लाहौर के इस तरह के इलाके में मसनूई जंगल लगा रहे हैं, ये वाकई मसनूई जंगल है? बिल्कुल, ये आपके सामने है, ये मसनूई जंगल है। ये कितने रकबे पे फैला हुआ है? ये 937 एकड़ पे। ये खाली एरिया और भी कुछ पड़ा है जिसपे प्लांटेशन हो रही है? ये हमारी प्लांटेशन स्टार्टिंग है 35 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल है, 35 to 40 एकड़ पे, जिसमें 15 एकड़ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे इस जंगल में कितने जानवर हैं? यहाँ पे आवाम भी होती है, कोई उसकी इमरजेंसी के लिए कोई ऐसे ही इकदाम किए? सांप वगैरह, बिच्छू, ये चीज़ें तो होती हैं। और मुख्तलिफ एक तो वैसे, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है यहाँ पे, आप कह नहीं सकते। फैमिलीज वगैरह आ भी जाएंगे तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हमसे हो सके हम उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ताकि उनको कोई जंगली जानवर हो जाए या कोई भी किसी किस्म का कोई इंसान, कोई शख्स ऐसा ना हो जो उनको नुकसान पहुँचा सके। सर, इसमें कौन कौन से पौधे आपके पास मौजूद है? अच्छा, इसमें पौधे में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसमें बोतल बुरश है, हमारे पास तूत है, कीकर है, सफ़ेदा है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पौधे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के साथ मैं हूं तौकीर ज़िया। आज हम इस वक्त मौजूद हैं करोल फॉरेस्ट शादरा पे, और आज हम ये जानेंगे कि क्या ये जंगल वाकई मसनूई है और ये कितने रकबे पर फैला हुआ है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अरसलान साहब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सर, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जंगल वाकई मसनूई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, या ये कितने रकबे पे फैला हुआ है? ये 937 एकड़ पे। तो आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पे क्या है? मैं आई एम ब्लॉक ऑफिसर। तो इसमें क्या क्या काम आपके ज़ुमरे में आते हैं? इसमें हमारी सुपरविज़न होती है, हमने पूरे जंगल की देखभाल करनी है। इसमें किसी किस्म का कोई भी डैमेज, कोई भी किसी किस्म का नुकसान जंगल ना हो। मोस्टली हमारा काम यही है। और हमें कोई टारगेट्स मिलें जंगल में लगाने के लिए पौधा जात की, तो वो हमने अचीव करनी होती हैं। तो कितने का आपने अब तक जो है टारगेट अचीव कर लिए हैं, कितने पौधे लगा लिए हैं? सर, ये तो काफ़ी पुराना जंगल, पुराने से मुराद ये है कि ये 2013-14 में लगा था, 60% तब, और उसके बाद 15-16 में ये लगा था। कोई ऐसा पैच तो नहीं है जिसमें यानी कि ध्यान थोड़ा सा हट गया हो किसी गवर्नमेंट का? नहीं नहीं, ऐसा कोई पैच नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट और 100% सक्सेस पे जंगल है। तो कोई डिस्टेंस बताया जाता है कि इस डिस्टेंस पे यानी कि आपने पौधे में डिस्टेंस रखना है और दूसरे पौधे इफेक्ट ना हो, और कितनी इकसाम के पौधे यहाँ पे हैं? यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम्स के पौधे हैं, और डिस्टेंस पे ये है कि वो हमारा होता है इसमें 10x10 या 6x10 पे ना, 6x10 पे। तो उस हिसाब से फिर जब ये प्रॉपर एक इसका कह लें आप स्कीम बनती है, उसके अंदर इसमें सारी मेजरमेंट्स की जो जितना भी है वो सारा उसमें चेकिंग बैलेंस रखा जाता है। तो कितने लोग हैं इसको देखने के लिए, चेक बैलेंस रखने के लिए? सर, इसमें 3 बीट्स पर मुश्तमिल है ये। इसमें 3 फॉरेस्ट गार्ड जो है हमारे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर एक ब्लॉक ऑफिसर होता है। फिर इस तरह हमारी प्रॉपर टीम होती है, एसडीओ साहिबान होते हैं, हमारे ऑफिसरान होते हैं, उनकी सुपरविज़न होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो यहाँ से लकड़ियाँ लेके जाते होंगे, जो काटते होंगे, उसके लिए क्या इकदाम हैं उसके रोकथाम के लिए? सर, उसके लिए हमारे यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, मैं ख़ुद मौजूद हूँ, बीट इंचार्ज जो हैं वो मौजूद हैं, और हमारे पास लेबर में भी बंदे मौजूद हैं। जैसे कि आप अभी भी जंगल में हैं, देख रहे होंगे जो लकड़ीज़ वगैरह टूट जाती हैं, जो जानवर तोड़ देते हैं या कैसे भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे पड़ी हुई हैं। हम उनको जो है किसी किस्म की रोकथाम के लिए 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। आपने ना जानवरों का जिक्र किया है, तो यहाँ पे इस जंगल में कितने के जानवर हैं? कोई जंगली जानवर भी हैं यहाँ पे? यहाँ पे जानवर्स में तो मतलब सांप वगैरह, बिच्छू, ये चीज़ें तो होती हैं। उसके बाद फिर जानवर्स में आप लगा लें तो इसमें आप वो गिदड़ कह लें, उसमें आ जाते हैं, और इसमें सुअर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ एक तो वैसे, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है यहाँ पे, आप कह नहीं सकते। डॉग्स वगैरह तो आम है ना यहाँ पे। सर, एक और मेरा सवाल है कि यहाँ पे आवाम भी होती है, जैसे आपने जहरीले सांप भी होते होंगे यहाँ पे, कोई उसकी इमरजेंसी के लिए कोई ऐसे ही इकदाम किए कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है? सर, एज सच तो ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह इंसिडेंस हुआ नहीं है यहाँ पे। तो वैसे हो भी तो उसके लिए तो हमारा वैसे भी एक अदारा है, रेस्क्यू 1122। हम भी फिर उन्हीं को कॉल करते हैं, और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड और बेलदार होते हैं, और मैं भी होता हूँ यहाँ पे। हम वैसे कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, अगर हो जाए तो फिर हम उनकी मदद के लिए यहाँ पे होते हैं। वैसे पब्लिक का यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम पे वॉक करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो वैसे अगर कोई फैमिलीज़ वगैरह आ भी जाएँ, क्योंकि जो नेचर लेवल होते हैं, जो माहौल को समझते हैं,
वो आ भी जाते हैं तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हमसे हो सके हम उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि उनको कोई जंगली जानवर हो जाए या कोई भी किसी किस्म का कोई इंसान कोई शख्स ऐसा ना हो जो उनको नुकसान पहुंचा सके। कोई फोकस किया है आपने कि जो है फ्रूट दरख्त हैं उनके ऊपर से, या बस बाकी जंगली जो दरख्त यहाँ पे लगाए हैं बस? सर मोस्टली हमारा मेन पर्पस तो माहौल के लिए है, तो हमारा ज़्यादातर दरख्त ही जो बनते हैं उनको ही हम लगाते हैं। वैसे आजकल जो एक्सपेरिमेंट कह लें या वैसे कुछ जगह पे हमने लगाने शुरू किए हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक दरख्त भी आपने लगाते हैं जो ज़्यादा हवा की रोकथाम के लिए या माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए? कोई इस तरह के भी दरख्त होते हैं कि बस हर दरख्त ही फ़िज़ा को साफ़ रखता है? नहीं सर, मोस्टली तो हर दरख्त ही फ़िज़ा को साफ़ रखता है। सफ़ेदा था पहले, सफ़ेदा जो है वो डैमेज भी करता था पानी के कंट्रोल, सुनने में ऐसा आया था। तो वो हमें गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफ़ी सख्त हदायत है कि इसके ऊपर आपने वर्किंग नहीं करनी। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे सफ़ेदा भी बहुत कम नज़र आ रहा है, तो है भी नहीं है। तो दूसरे ज़्यादातर पौधा हम वही लगाते हैं जिसमें माहौल दोस्त हों। सिंपल वर्डिंग में आप कह रहे हैं कि माहौल दोस्त हम। ये सर मैं देख रहा हूँ कि जंगल में नर्सरी भी है, हम देख रहे हैं पॉलीथीन बैग्स की, तो इसका क्या किरदार है जंगल में? ये सर इसका किरदार ऐसा है कि कुछ हमें 2024 और 25 में जो है ना 1 लाख पौधों की नर्सरी का टारगेट मिला था। ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। और इसमें ये है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, या कोई भी हमारे पास डिमांड आ जाए ऑफिशियली तौर पे ऑफिस की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूट करने हो, ताकि फ्री पौधाजात में हम इसको तकसीम करते हैं। सर इसमें कौन कौन से पौधे आपके पास मौजूद है? अच्छा, इसमें पौधे में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसमें बोतल ब्रश है, हमारे पास तूत है, कीकर है, सफ़ेदा है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे पौधे पड़े हुए हैं। कुछ गुलाब के फूल भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जी, गुलाब के फूल्स हैं, वो हमारे पास एक बेड हमारे पास उसका लगा हुआ है। वो वैसे ही हमने अक्सर लोग आते हैं कोई फैमिलीज़ वगैरह के आगे, यहाँ पे बच्चे वगैरह बड़ा लाइक करते हैं इस चीज़ को। स्कूल्स कॉलेजेस के जो हजरात आते हैं वो कहते हैं फिर हमें गुलाब वगैरह अगर दे दें घर पे लगाने के लिए, तो इस सेंस में क्योंकि हमारे पास ये चल रहे होते हैं फिर साथ हम गुलाब भी कुछ लगा लेते हैं। ये जो नर्सरी मैं देख रहा हूँ ये कितने के रकबे में है? ये सर आप इसको कह लें कि मैक्सिमम हमारी ये है 3 कनाल पे या 4 कनाल पे मुश्तमिल हो सकती है। अभी हमने कुछ इसमें से पौधे फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसलिए आपको ज़रा कम लग रहे होंगे। बाकी दूसरी साइड पे ये वैसे 2 कनाल 3 कनाल पे मुश्तमिल है। सर जैसे ये देख रहे हैं कि पीछे ये सारी प्लांटेशन हुई है, तो ये कितने रकबे पे फैली हुई है? सर ये रिसेंट ही अभी हमने प्लांटेशन की है, ये 15 एकड़ है। 15 एकड़ पर मुश्तमिल है ये मसनूई जंगल जिसको हम कह सकते हैं मैन मेड में। तो बाकी खाली एरिया और भी कुछ पड़ा है जिस पे प्लांटेशन हो रही है? ये हमारी प्लांटेशन स्टार्टिंग है 35 एकड़्स के ऊपर मुश्तमिल है, 35 to 40 एकड़्स पे, ठीक है। और ये जिसमें 15 एकड़्स हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे अभी हमारी वर्किंग। सर ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि लाहौर के इस तरह के इलाके में मसनूई जंगल लगा रहे हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये उनके लिए, यानी कि मैं एक नुमाइंदा बन के यहाँ पे सवाल करता हूँ, ये वाकई मसनूई जंगल है? जी सर बिल्कुल, ये आपके सामने है, ये मसनूई जंगल है। ये हमारा खुद का तरीक़ेकार से मैन मेड जिसको आप कह सकते हैं, ये तरीक़ाकार से लगाया गया जंगल है। ये आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको। ये जो प्लांटेशन हो रही है ये किस तरीक़ाकार से के तहत कर रहे हैं आप? सर तरीक़ाकार इसका यही है, हमारा पानी लगाने का जो है तरीक़ाकार, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारी मेन खाल है, ठीक है। साइडों पे हमारी पसेल्स हैं, फिर उसके अंदर नालियाँ होती हैं इसी तरह मौजूद होती हैं। बैक पे पीछे हमारा एक ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के ज़रिए हमारा पानी आता है ये मेन खाल में, वहाँ से फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पौधों के तक। नहरी पानी तो नहीं है? नहीं सर, नहरी पानी नहीं है यहाँ पे। सर भी ये पीछे एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, तो ये किस पर्पज़ के लिए? ये बिल्डिंग्स जो है ना, हमारे जो जंगल्स जो होते हैं, जंगलात यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, मतलब 1000 एकड़्स पे कह लें आप। ये हमारे हर जंगल में ना एक क्वार्टर, इसको बेसिक गार्ड का क्वार्टर कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड जो हमारा होता है, फॉरेस्ट गार्ड का क्वार्टर है, उसकी रहाइश के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सारा होता है। और सेकंड हमारी मशीनरीज खड़ी होती है यहाँ पे, करोड़ों की मशीनरीज होती हैं, लाखों में होती हैं, उसको भी सेव करने के लिए। और जंगल में कोई भी किसी किस्म का नुकसान है जंगल कोई करना चाह रहा हो तो बर वक्त कार्रवाई के लिए हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड 24 आवर्स अवेलेबल होता है। एक ही बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गार्ड की यहाँ पे रिहाइश होती है कि ज़्यादा भी लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं? बेसिक जो है वो उनको फैमिलीज़ के लिए
दिया जाता है, सहूलियात दी जाती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला के रख सकें, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, बाकी वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, वो खुद अकेला रहना चाहिए या साथ अपने किसी और, मतलब मोस्टली फैमिलीज़ के लिए ही होता है। फॉरेस्ट गार्ड जो यहाँ पे यानी कि रैश पजीर होता है, उसके काम क्या क्या होते हैं? फॉरेस्ट गार्ड का सर है, उसने अपने 24 घंटे आप कह लें, या उसने इस जंगल की हिफाजत करनी है। यहाँ पे कोई डैमेज लकड़ी की तरफ से डैमेज ना हो रहा हो, किसी भी किस्म का आप नुकसान जंगल है उसको हमने महफूज करना है। गांव के लोग जो हैं सराउंडिंग पे रहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि गिरी पड़ी लकड़ी को उठा लें, या जो टिम्बर माफिया उनकी कोशिश होती है। तो फिर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद होते हैं, बैठते हैं रात 12 बजे 11 बजे सुबह के टाइम, ताकि हम जितना कंट्रोल कर सकें और अपनी तरफ से 100%। इस काम में आवाम कितनी यानी कि सपोर्ट करती है कि ज़्यादा नुकसान पहुँचाती? आवाम के लिहाज से बात करें तो वो हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है आवाम का। इसमें हमें हमारी बहुत सी मदद लोग करते हैं, जो जंगल के नेचर को लव करते हैं, इसके माहौल को पसंद करते हैं, वो हमारी काफ़ी इसमें मदद होती है। इनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही हमें चलना पड़ता है।